हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। टुडेज ड्रग इज़ एडिनोसिन। एडिनोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग है, जो स्पेशली पीएसवीटी में यूज़ होता है। ये देखिए एडिनोसिन का वॉयल है। ये 2 ml का वॉयल आता है जिसमें 6 mg एडिनोसिन ड्रग रहता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में, और ये सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और पीएसवीटी के अलावा उन सभी एरिथमियाज में जिनमें एसेसरी पाथवे डेवलप हो जाता है, जैसे WPW सिंड्रोम हो गया, और ये जो भी नोडल रिदम रहती है, स्पेशली जो भी नोडल रिदम रहती है, जैसे AVNRT हो गया, ABRT हो गया, इनमें ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर इस ड्रग की बात करें तो इसमें 2 ml का एक वॉयल आता है जिसमें 6 mg ड्रग रहती है। इट मीन्स 3 mg पर ml ड्रग रहता है। इस ड्रग को एट्रियल फिल्टर, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, BT हो गया, VT मतलब वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो गया, इन ट्रैकीकार्डिया, इन एरिथमियाज को ये साइनस रिदम में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ये इसकी लिमिटेशंस है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो जब कभी भी अपन एंटी एरिथमिक ड्रग या ऐसी ड्रग देते हैं, उसके पहले हमेशा हमारे पास CPR इक्विपमेंट रेडी होना चाहिए। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशंस कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ये अपन को सावधानी रखना चाहिए। ये हमेशा हॉस्पिटल के इमरजेंसी यूनिट में ही लगाई जाती हैं और इमरजेंसी केसेस में ही लगाई जाती हैं। सो इनको और कहीं पे एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें आप स्कोप कंटिन्यूस लगा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपको रिदम और हार्ट रेट कंटिन्यूस पता चलती रहे, ECG आपको कंटिन्यू विजुलाइज होता रहे, वो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी अगर डोजिंग की बात करूं तो इनिशियल डोज जो होता है इसका 3 mg रहता है, जिसको अपन IV बोलस देते हैं। इसको देने का तरीका ऐसा रहता है, फास्ट बोलस दिया जाता है, विदिन 2 सेकेंड में पूरा इंजेक्शन पुश करना होता है और फ्लश भी करना होता है ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं करता है, मीन्स PSVT साइनस रिदम में कन्वर्ट नहीं होता है, देन वी शुड गो फॉर 6 mg ऑफ IV एडिनोसिन। लेकिन 2 डोज के बीच 1 to 2 मिनट का गैप रहना ज़रूरी है। स्टिल अगर 6 mg IV बोलस इफेक्टिव नहीं है, देन हमें 12 mg IV बोलस ट्राई करना रहेगा विद कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एंड ऑल रिससिटेटिव इक्विपमेंट शुड बी रेडी। नेक्स्ट, ये ड्रग काम कैसे करती है? ये ड्रग काम करने का तरीका ऐसा होता है, ये ड्रग बेसिकली AV नोड पे वर्क करती है। ये AV नोड के कंडक्शंस को स्लो कर देती है। और दूसरा क्या करती है, जो री एंट्री पाथवे AV नोड में जनरली क्या होता है, जो भी PSVT होता है या AVNRT हो गया, ABRT हो गया, इसमें री एंट्री पाथवे डेवलप हो जाते हैं और वो सर्किट्स कंटिन्यूस इम्पल्स जनरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वो री एंट्री पाथवे को क्या कर देती है, इंटरप्ट कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये जो PSVT है वो साइनस रिदम में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलर एडिनोसिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो हमें उसके लिए उस पेशेंट में ये ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें एडिनोसिन इंडिकेटेड नहीं है। COPD वाले पेशेंट जो भी रहते हैं हमें प्रिकॉशनरी यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और अगर यूज़ करते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। लॉन्ग QT सिंड्रोम वाले पेशेंट जो भी रहते हैं या जिन ECGs में भी लॉन्ग QT इंटरवल रहता है, लॉन्ग QT सिंड्रोम वाले फाइंडिंग्स रहते हैं, उसमें अपन ये ड्रग्स इंडिकेटेड नहीं है। दूसरा, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें भी एडिनोसिन इंडिकेटेड नहीं है। अगर हमें किसी इमरजेंसी में यूज़ करना भी पड़े तो हमें प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवरडोजिंग की। अगर इसका ओवरडोजिंग होता है तो उससे क्या नुकसान होता है? वैसे मैंने आपको बताया है कि जो इसका डोजिंग होता है 3 mg, 6 mg और मैक्सिमम 12 mg जो थर्ड डोज रहता है बोलस, अपन उसको देते हैं, उसके अलावा नहीं देते हैं। मैक्सिमम 20 to 25 mg तक एडवाइजेबल रहता है, इंडिकेटेड रहता है। कई लोग इसको 30 mg तक भी दे देते हैं मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहता है। इनकेस ओवरडोजिंग होता है
तो अपन को ओवरडोजिंग में क्या क्या हो सकता है? ओवरडोजिंग में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो इसका रहता है वो रहता है हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक सिस्टोल हो सकता है, जो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है। सो ये दैट्स इट ऑल अबाउट एडेनोसिन। स्टे फोकस्ड, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हैव अ नाइस डे।